हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th के साइंस के प्रोजेक्ट को हम करेंगे। साइंस के प्रोजेक्ट में ध्यान रखेंगे आपकी किस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे ये प्रोजेक्ट आपका विंटर वेकेशन का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के आपको मार्क्स मिलेंगे और ये प्रोजेक्ट आपको 28 जनवरी से पहले पहले सबमिट करवाना है। तो इसको ऐसा मत कीजिएगा कि इसको नहीं करते, इसको करना ज़रूरी है क्योंकि इसके मार्क्स लगेंगे। इन छुट्टियों में आपका सिर्फ यही काम आया है। तो प्रोजेक्ट बहुत ही आसान है, कुछ करने वाले हैं, कुछ नोटबुक में करने वाले हैं, तो दोनों ही आपको करने हैं। उसकी फोटो आपको क्या करनी है, खींचकर अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। देखो क्या कहा गया है। फर्स्ट, किसी गमले मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके अपना खुद का कंपोस्ट पिट तैयार कीजिए। तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, इसके अंदर एक मिट्टी का गमला लीजिए या फिर कोई पुराना बर्तन है उसमें लीजिए, नीचे आप मिट्टी रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पुराने छिलके होते हैं, सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, उसको आपको क्या करना है, उसके अंदर लगा देना है। एक ले, जैसे मान लो ये लिया तो यहाँ पे आपने कुछ मिट्टी रखी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी पुराना जो वेस्ट मटेरियल होता है जो खाने वाला है ना, जैसे कि छिलके हो गए, वेजिटेबल्स हो गई है ना, उसको आपको क्या करना है, यहाँ रखना है। उसके बाद यहाँ पे मिट्टी रख देनी है, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे वेस्ट मटेरियल आता जाएगा आप रखते जाइए, उसके बाद मिट्टी लगाते जाइए। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। कुछ टाइम के बाद वो क्या पूरा एक क्या बन जाएगा, एक अच्छी सी खाद बन जाएगी। तो उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। 15 दिनों बाद देखिए कि क्या परिवर्तन आया, जो छिलके थे वो किस में चेंज हो गए हैं, वो आपको 15 दिन के बाद में देखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, सर्दियों के दौरान आपके घर में उपयोग की जाने वाली पानी की मात्रा की गणना करें और उसकी तुलना गर्मियों में उपयोग की जाने वाली पानी से करें। तो देखो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर्दियों में क्या होता है, पानी का उपयोग कम हो जाता है क्योंकि हम कम पानी पीते हैं, हमें प्यास कम लगती है। गर्मियों में भी ज़्यादा प्यास लगती है इसलिए हम ज़्यादा पानी पीते हैं। तो अगर गर्मियों में आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो एक दिन में लगभग मान लो कि 30 या 40 लीटर पानी लगता है। 40 लीटर अगर एक दिन में लगता है गर्मियों में, पूरा पानी मिला के पीने का, सब्जी पानी सब पूरा मिला के पीने वाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो गर्मियों में कितना, सर्दियों में कितना हो जाता है, सर्दियों में आधा पानी हो जाता है। सब्जी वगैरह में तो लगता है लेकिन हम जो पीते हैं वो कम हो जाता है। तो उसी के लिए आपको नॉलेज देने के लिए कहा गया कि आपको सर्दियों में भी पानी पूरा पीना है। तो 20 लीटर हो जाएगा, हाफ हो जाता है लगभग उसका ना। तो ये आपको बताना है कि कितना। तो आप अपने घर में देखिएगा किस तरह से यूज़ करें। अगर बाल्टी यूज़ कर रहे हैं, मटका यूज़ कर रहे हैं, तो कितना वो यूज़ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। मोस्टली कम ही होता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि थर्ड में, कोविड युग में खुद को बचाने का विज्ञान के पीछे कारणों का पता लगाइए। तो कोविड युग में किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। खुद को बचाने का विज्ञान किस तरह से बचा सकते हैं, मास्क लगा के। ये वर्कशीट बनी हुई है कोविड से रिलेटेड आपकी। अगर आप जनरल वर्कशीट देखेंगे तो कुछ वर्कशीट थी जिसमें कोविड के बारे में बताया गया था, तो वहीं से आपको उठाना है और वही जो टॉपिक लिखे गए थे किस तरह से आप बचा सकते हो, मास्क लगा के, सैनिटाइजर करके, 2 गज की दूरी रख के, इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो। कोविड-19 को रोकने के लिए सावधानियों को सूचीबद्ध कीजिए। तो वो पूरा सावधानियों वाला एक वर्कशीट थी जिसमें से आप 4-5 टॉपिक यहाँ पे लाइन लिख दीजिएगा। और ये आपको प्रोजेक्ट बनाना है, शीट पर बनाना है अलग से, और कलरफुल शीट लीजिएगा जिससे कि अट्रैक्टिव लगे। आपके परिवार के कितने सदस्यों को टीका लगे, तो जनरल क्वेश्चन है तो आप लिख देंगे कि आपके घर में कितने, अगर 5 लोग हैं तो बड़े लोगों को सबको टीका लग गया। अब तो 15 to 18 ईयर के भी लग रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 5 सदस्य हैं, 3 को लग चुका है। आयु वर्ग के साथ उनके नाम और टीके का नाम और ली गई खुराक की संख्या एक सारणीबद्ध दीजिएगा। तो ये देखो खुद करना है, एक तरफ उनकी आयु लिख दीजिएगा, उनका नाम लिख दीजिएगा, और टीके का नाम की कोवैक्सीन लगा है, कोविशील्ड लगा है, कौन सा लगा है, और कौन कौन सी खुराक भी, दोनों डोज हो गई है या फर्स्ट डोज हुई है, तो वही आपको लिखना है। तो ये टेबल बना के इस तरह से आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपकी रसोई में पाए जाने वाले कम से कम 5 मिश्रणों की सूची बनाइए। तो घर में कौन कौन से मिश्रण बनते हैं, देखो चाय क्या है, एक मिश्रण है। नींबू पानी, ये भी क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। नींबू पानी भी क्या है, इसमें चीनी वगैरह घोली जाती है ना, वो भी क्या हो गया, एक मिश्रण होगा। शरबत, ये भी क्या होगा, एक मिश्रण हो गया, है ना। जब आप पोछा लगा रहे हैं, किचन में कहा गया, कैसे, अच्छा रसोई में कहा गया है। तो देखो उसके अलावा क्या होगा, इस तरह से आप 3 बना दीजिएगा। ये 5 सूची बनानी है आपको जो भी मिश्रण से रिलेटेड हो, जिसमें मिक्स किया जाए। सब्जी में जब हम मिक्स करते हैं, मसाला मिक्स करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक सब्जी जो बन रही है वो भी क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, है ना। उसमें पानी भी डलता है, सब चीज़ें डलती है, वो भी क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर हो जाएगा। खिचड़ी बनी है, वो भी क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, दाल चावल और सब कुछ मिक्स किए गए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। सांभर बना है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, मिक्सचर हो जाएंगे, ठीक है। आप उनके घटकों को कैसे अलग करेंगे, तो जैसे कि चाय को किस तरह से अलग कर सकते हैं, छलनी के द्वारा अलग कर सकते हैं। नींबू पानी को भी नींबू निकल जाएगा छलनी से ना, उस तरह से अलग कर सकते हैं। कईयों को अगर चीनी के अंदर अपने नमक और चीनी डाला है, सिर्फ नमक और पानी डाला है, यहाँ पे लिखेंगे आपने क्या डाला है, नमक और पानी डाला, तो उसको हम गर्म करके भी अलग कर सकते हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा कि स्टीम गर्म करके अलग कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं, फिल्टर द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की, या हम कह देंगे प्रोजेक्ट। धन्यवाद स्टूडेंट्स।